हाई प्रोफाइल है। इस मामले से जुड़ा हर एक शख्स न सिर्फ रसूख वाला है बल्कि सबूत बताते हैं कि हर एक किरदार की भूमिका बेहद संदिग्ध है। यही वजह है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े हर शख्स को जांच एजेंसियां अपने रडार पर रखे हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अभी तक शिल्पा शेट्टी से जितनी भी पूछताछ की है उसमें शिल्पा ने लगातार फूट फूट कर रोते हुए अपने पति राज कुंद्रा को बेकसूर बताया है। लेकिन सवाल यही है क्या शिल्पा के आंसू राज कुंद्रा की किसी काम आएंगे या फिर सबूतों की फाइल कुंद्रा के केस पर भारी पड़ेगी? क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ जिस तरह के सबूत लगे हैं वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। फिल्मों की इंटरनेशनल डील, $1 मिलियन से ज्यादा का सौदा, डिलीट डेटा में सनसनीखेज सच, राज कुंद्रा और अश्लील फिल्मों का मायालोक जैसे जैसे खुलता जा रहा है वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। फिल्म जगत की चमचमाती दुनिया का स्याह सच उस वक्त सामने आया जब राज कुंद्रा जैसी बेहद हाई प्रोफाइल शख्सियत का नाम अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़ता दिखाई दिया। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच एक एक सिरे को थामकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। खबर है कि पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के फंसने के बाद क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूरे स्टेटमेंट के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार फूट फूट कर रोई। शिल्पा शेट्टी ने इस दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से ये भी पूछा कि आप बताइए कि क्या राज कुंद्रा ने ऐसा काम किया है क्या? सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को ये भी बताया, इस मामले की वजह से मेरी इमेज को धक्का लगा है, मेरे हाथों से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से पूछताछ में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने वियान इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डिंग में हिस्सेदारी को लेकर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को 2 से 3 बार आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पोर्नोग्राफी मामले में न सिर्फ खुद को इससे अलग बताया है बल्कि अपने पति राज कुंद्रा को भी निर्दोष बताया है। शिल्पा शेट्टी का बयान, मुझे पॉर्न ऐप और पॉर्न फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे पति राज कुंद्रा निर्दोष हैं। दूसरे आरोपी पॉर्न बनाते होंगे। लंदन में बैठे राज कुंद्रा के रिश्तेदार जो ऐप में वीडियो डालते थे उनका हाथ हो सकता है, पर राज ने ये सब नहीं किया है। ऐप के लिए वीडियो बनते थे पर वो पॉर्न नहीं थे। टीम जो है यहाँ से निकल रही है। इस पूरी रेड में जैसे ही दोपहर को फैसला आया कोर्ट का कि 27 तारीख तक राज कुंद्रा की रिमांड को बढ़ाया जा रहा है, तभी राज कुंद्रा के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जा रही है और इस गाड़ी में जो आप गाड़ी मेरे आगे देख रहे हैं वहाँ पे राज कुंद्रा भी है। राज कुंद्रा पे कई संगीन इल्जाम लगे हैं, जहाँ पर राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनाने को फाइनेंस करने के इल्जाम लगे हैं। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन करके लगातार घंटों तक पूछताछ करके राज कुंद्रा यहाँ है, राज कुंद्रा को लेके जा रही है। राज कुंद्रा इसी गाड़ी में है, ये ब्लैक गाड़ी है जिसमें राज कुंद्रा बैठे हैं और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ करने के बाद बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए। शिल्पा शेट्टी का घर को भी सर्च किया गया और उसके बाद अब वापस क्राइम ब्रांच की टीम लौट रही है। क्राइम ब्रांच यहाँ से कुछ पुख्ता सबूत भी जो है वो मिलने की संभावनाएं है। उधर राज कुंद्रा से अब तक हुई पूछताछ और उनके दस्तावेजों की जांच से एक बेहद चौंकाने वाली इंटरनेशनल पॉर्न डील का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो बेचने की तैयारी में थे। ये सौदा $1.20 मिलियन में होना था। पुलिस कुंद्रा के बैंक खातों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि पॉर्न फिल्मों की कमाई से कुंद्रा सट्टा कारोबार चलाते थे, इसीलिए कुंद्रा के यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के ट्रांजैक्शन की भी जांच की जाएगी।
इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस इस मामले में शिल्पा शेट्टी के भी बैंक खातों की जांच की तैयारी में जुट गई है। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट की तफ्तीश के दौरान कुछ राज खुलकर सामने आए हैं, जहां पर पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा ऑनलाइन बेटिंग भी करते थे। पॉर्न मूवीज से होने वाले मुनाफे को राज कुंद्रा इसी ऑनलाइन बेटिंग में लगाते थे। 19 तारीख को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ डाटा डिलीट कर दिया गया था। पुलिस अब उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में वियान कंपनी के IT हेड को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की कंपनी वियान से जुड़े बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी में भी है। वियान कंपनी के IT और फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कंपनी के कर्मचारी बहुत से डेटा और जानकारी को छिपाने या डिलीट करने में जुटे हुए हैं। अश्लील कारोबार से जुड़े होने के आरोप में फरवरी में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हो गई थी। तभी राज कुंद्रा गहना की गिरफ्तारी से घबरा गया था। राज ने खुद को बचाने के लिए वियान कंपनी के सर्वर से 2 TB डेटा डिलीट किया था। दरअसल पॉर्न फिल्म वियान के सर्वर से ही लंदन भेजी जाती थी। बुधवार की शाम को पुलिस ने इस सर्वर को सील कर दिया है। अब सर्वर से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक सर्वर से 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्म बरामद हो चुकी है। न्यूज 18 को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि राज कुंद्रा की टीम रोज नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शूटिंग की तैयारी करती थी और सभी न्यूड मॉडल्स को इन ग्रुप्स में जोड़ा जाता था। ये उसी व्हाट्सएप चैट के दस्तावेज हैं। पहला चैट 1 नवंबर का है, जिसमें हॉट शॉट से जुड़ा हुआ एक शख्स कहता है कि सभी लोग अपने पेमेंट मितुल से क्लियर कर लें और एक बार कंफर्म होने के बाद मुझे बताया जाए। इसके जवाब में मितुल कास्टिंग हॉटशॉट कहता है कि कल का शूट कैंसिल हो गया है, अगली तारीख के बारे में जल्द ही बताया जाएगा। तब तक एक्टर कहता है कि ओके, कोई बात नहीं, पर जल्द से जल्द शूट खत्म करो, मुझे अगली तारीख के बारे में बताना। अब ये 2 नवंबर का चैट देखिए। इसमें मितुल कास्टिंग हॉटशॉट लिखता है कि हेलो, गुड इवनिंग, सोमवार को शूट फाइनल हुआ है, हमारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गहना मैम इस ग्रुप में है। इसका जवाब एक एक्टर देता है और कहता है कि शुक्रिया अपडेट करने के लिए, गुड नाइट। अश्लील फिल्मों के जरिए काले कारोबार की इस कहानी में अभी न जाने कितने ही किरदार बाकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच अब उन्हीं कड़ियों को खंगाल कर मामले की तह तक जाने में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाने में जुटी है कि जो शिल्पा शेट्टी इस मामले में खुद को और अपने पति राज कुंद्रा को निर्दोष बता रही है, वो कहानी किस हद तक सच है। फिलहाल सबूतों की फाइल में जिस तरह से दिन ब दिन पन्ने जुड़ते जा रहे हैं, वो कुंद्रा एंड कंपनी की मुसीबतों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सच यही है कि जांच